ओके, तो आज का जो टॉप चैप्टर है, रेवलेशन स्टडी चालू है। रेवलेशन स्टडी में चैप्टर 21 आज हम लोग करने वाले हैं। और चैप्टर 21 जो है, अभी ये पूरा का पूरा जो है एक किस्म का डायरी के जैसा लोगों ने रखा है। रेवलेशन का पूरा किताब जो है वो एक डायरी है। आने वाला जो फ्यूचर प्रोफेसीज है इस तरह से पूरी होंगी। ठीक है। जो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीक में नहीं हूँ। ठीक है। ओके, विल फर्स्ट विल डिस्कस दिस। बात करते हैं चैप्टर 21 के लिए। तो चैप्टर 21 जो है, इसमें मिलेनियम के बाद का मतलब 1000 साल का जो परमेश्वर का राज्य हो जाएगा, यीशु मसीह का राज्य होगा। उसके बाद में पिता और पुत्र दोनों धरती पे रहेंगे कलीसिया के साथ। ठीक है। तो उसके बारे में एक्चुअली ये चैप्टर है। ठीक है, इवन 21 और इवन 22। तो अभी से जो है, अभी शैतान कुछ नहीं, शैतान को निकाल दो। आप एक किस्म से एक फ्लाइट ले लो। फ्लाइट मतलब एक उड़ान भरने का, कि आप न्यू न्यू अर्थ और न्यू हेवन में पहुंच गए। ठीक है। कितनी चीजें इमेजिनेशन से बाहर है। लेकिन कोई बोलता है, एक आदमी ने बोला है कि अवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कैन नॉट रीच गॉड। मतलब हम लोग कितना भी कैसे भी सोचे, हमारा सोच विचार जो है परमेश्वर के को पहुंच नहीं सकता है। जब तक परमेश्वर अपने आप को जाहिर नहीं करता है, तब तक हम लोग कुछ जाहिर जान नहीं सकते। ठीक है। तो अभी लेट्स सी दिस चैप्टर 21 हम लोग देखते हैं अभी। एक एक आयत देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सा चीजें सीखने का है। ठीक है, बहुत सी चीजें परमेश्वर ने इसमें जाहिर की है। चैप्टर 21 फर्स्ट 21 1। दिलीप भाई। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। हाँ, अभी ये इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कितने लोग सोचते हैं कि ये जो पृथ्वी है और ये जो आकाश है ये नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी और ये आकाश ही रहेगा। लेकिन प्रभु इसको क्या करेगा, इसको रिनोवेट करेगा। इसको रिन्यू मतलब एक नया बनाएगा। ये धरती है और ये आसमान को प्रभु नया बनाएगा। आज हम लोग का पूरा जो धरती और आसमान जो है, दुष्ट आत्माओं से, अधिपतियों से, पावर से भरा हुआ है। इसके लिए आप देखेंगे धारावी एकदम गंदा है। बराबर। कितनी दुनिया की जगह है जो आदमी जाना नहीं चाहता है। बराबर, इतनी गंदगी है, इतने नाले हैं, इतना कूड़ा करकट है लोगों का। चाल चाल चलन से इतना गंदगी भी हो गया है। पाप के कारण बहुत गंदगी हो गया है। देखो, पाप के कारण नेचुरली भी आदमी गंदा हो जाता है। ठीक है। जैसा अगर पवित्रता देखो, जैसा वो डिमोनाइज्ड आदमी था, उसने कितना दिन तक स्नान नहीं किया, पूरा बॉडी उसका काला काला हो गया होगा, मट्टी था। तो गंदगी में रहना जो है पापी को अच्छा लगता है। तो ऐसी सब चीजें जो है जब निकल जाएंगी, तो प्रभु उसको रिन्यू करेगा, पूरा का पूरा दुनिया को नया बनाए। ठीक है, इसी दुनिया को नया बनाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने जो है नई धरती और नया स्वर्ग, नया आसमान देखा। क्योंकि पुराना आसमान और पुरानी धरती जो है वो पास अवे, मतलब वो बदल गए थे। मतलब एक दशा से दूसरी दशा में नए बन गए थे, नष्ट नहीं हुए थे। प्रभु कोई भी चीज नष्ट नहीं करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर कोई भी चीज वेस्ट नहीं बनाता है। परमेश्वर किसी चीज को नष्ट नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वह सृजनहार है, क्रिएटिव परमेश्वर है, क्रिएट करता है, किसी को नष्ट नहीं करता है। और ऐसा होगा कि वहां पे एंड ऑल्सो देयर वाज नो मोर सी, मतलब वहां पे कोई भी समुद्र नहीं रहेंगे। ठीक है। आज 75% पूरे वर्ल्ड में जो है समुद्र है। बराबर। 75% पूरे वर्ल्ड में समुद्र है। कितने ही रेगिस्तान है, कितने ही जंगल है। बराबर। तो समुंदर के बदले क्या हो जाएगा
कि बहुत सी नदियां, बहुत से लेक्स, अभी हम लोग को भी लेक से पानी मिलता है बराबर। बिहार लेक, पवई लेक, तांसा लेक, वैतरणी लेक, ये सब से हम लोग को, बाटसा लेक, ये सब से अपने को पानी मिलता है। वैसे ही बहुत सी लेक्स होंगी, नदियां होंगी, ठीक है, पानी के झरने होंगे, लेकिन समुंदर नहीं होगा। अभी समुंदर क्यों नहीं होगा? थोड़ा डिलीवेंस, क्योंकि मैं डिलीवेंस का बंदा हूँ तो डिलीवेंस का थोड़ा लाना जरूरी है। समुंदर जो है शैतान की एक्टिविटी का एक मेन बिंदु है, केंद्र है। आपको पता है समुंदर के अंदर बहुत सी चीजें होती है। एक्चुअली अगर किसी को सुपर नेचुरल में इच्छा है, सुपर नेचुरल चीजों में जाने की, समझने की इच्छा है, तो इंग्लिश जानते तो बहुत से, यूट्यूब पे बहुत से आपके पास वीडियोस है। सिटी अंडर द सी, ठीक है, क्वीन ऑफ द कोस्ट, बहुत से शैतानी काम समुंदर के अंदर होते हैं। आप देखिए कितनी पूजाएं अर्चनाएं समुंदर के अंदर होती है। कितने ही, आवाज बराबर आ रहा है ना? हाँ, अरे बस। कितने ही नदी, कितने ही नदी के नाले के ऊपर तो नहीं होता है, बट नदी, पॉन्ड्स, खास करके समुंदर, ठीक है, कितने ही अधिपतियों को वहां पे डाला जाता है, कितनी ही चीजें होती है। तो समुंदर के अंदर शैतान का बहुत ज्यादा समुद्री आत्माएं भी है। यू रिमेम्बर मैंने बात किया था, जरा मरीन स्पिरिट्स। तो परमेश्वर जो है, समुंदर बहुत दूषित है, तो परमेश्वर समुंदर को निकाल देगा। वेरी, बहुत ही बड़ा स्टेप है, परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। देखो नदी सुखा सकते हैं आप, लेक सुखा सकते हैं शायद, लेकिन समुंदर को सुखाना बहुत मुश्किल है। और वो भी 75% ऑफ द वर्ल्ड, 75% पूरी दुनिया का समुंदर फैला हुआ है। उस समुंदर को प्रभु निकाल देगा। नए हेवन, न्यू हेवन और न्यू अर्थ में समुंदर नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, आगे आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हुए। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पवित्र सिटी, न्यू यरूशलेम, तो यरूशलेम माता वाले का प्रॉब्लम है इधर, अगर आपके इधर आए हैं तो। वो लोग बोलते हैं कि न्यू यरूशलेम जो है वो कोरिया में बैठी है, कोई औरत है, वो न्यू यरूशलेम है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? न्यू यरूशलेम एक एक सिटी है, एक शहर है, जो स्वर्ग से नीचे धरती पे उतरेगा, बराबर। और वह एक दुल्हन से के जैसा सुंदर बनाया हुआ होगा, जिसमें हम लोग रहने वाले हैं, जिसको सिटी ऑफ गॉड भी बोलते हैं। देयर आर 7 नेम्स फॉर द सिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो शहर है, इसके 7 नाम है। एक है पवित्र सिटी, पवित्र शहर, ठीक है। अगर आप देखेंगे 22-19 में भी लिखा है, उधर नहीं जाएंगे अपन क्योंकि अब वैसे भी अपना स्टडी में आने वाला है। तो पवित्र क्यों, पवित्र नगर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि आज अपने शहर में, मुंबई शहर को आप पवित्र नगर बोल सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी है। गंदगी मतलब धारावी वाली गंदगी नहीं, गंदगी मतलब कि बहुत से दूषित काम होते हैं, बहुत से अपवित्र काम होते हैं, बहुत सी चीजें, बहुत से, अनलिमिटेड। लेकिन ये जो रहेगा, ये सिटी रहेगी ना, ये पवित्र रहेगी। मतलब इस शहर के अंदर कोई भी अपवित्र चीज नहीं घुस सकती है, अपवित्र चीज नहीं आ सकती, कि इसमें परमेश्वर खुद विराजमान हो, ठीक है। एंड गॉड इज होली, परमेश्वर होली है, पवित्र है।
हम कितने लोग अपवित्रता से रहना अपने को चलता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। इज अ होली गॉड, वो पवित्र परमेश्वर है। और वो जो शहर है वो पवित्र शहर इसके लिए है क्योंकि उसमें कोई भी अपवित्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है। उसको नया यरूशलेम भी बोलते हैं, न्यू यरूशलेम। आज एक यरूशलेम है, सब लोगों को मालूम है। यरूशलेम कहाँ है? इसराइल में है। लेकिन ये वो यरूशलेम की बात नहीं कर रहे, नया यरूशलेम वो शहर है जो हाथों से बनाया नहीं गया है। मतलब किसी इंसान ने उसको नहीं बनाया है, परमेश्वर ने बनाया, जो स्वर्ग से धरती पे उतरेगा आने वाले समय में। ठीक है। न्यू यरूशलेम न्यू क्यों है? न्यू का मतलब ये नहीं है कि वो नया अभी बनाया जाने वाला है। आदम के पाप करने से भी पहले प्रभु ने न्यू यरूशलेम बना दिया था। क्योंकि परमेश्वर जो ना ग्रेट प्लानर है, मास्टर बिल्डर है। परमेश्वर का प्लानिंग परफेक्ट रहता है, कोई फ्लॉ नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई गलती नहीं। आदम के गिरने से कोई गलती नहीं हुआ परमेश्वर का। परमेश्वर को सब पता था आदम गिरने वाला है। उससे पहले परमेश्वर को पता था कि ये शैतान गिरने वाला है। परमेश्वर के लिए कोई भी सरप्राइजेस नहीं रहता है, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको सब पता है, यीशु को सब पता है। कुछ भी वो, अच्छा आप बोलेंगे अरे यीशु बोलता है कि मैं कब आऊंगा, वो तो when he was in that limited, तभी वो लिमिटेड स्फीयर में था, उसने अपनी परमेश्वरता को छोड़ दिया था। लेकिन टुडे इज ग्लोरीफाइड, वो महिमा में है, बराबर, फिर से अपनी महिमा में आ गया है। फिर से वह परमेश्वर के स्थान पे जाके बैठ गया, अपने स्थान पे दाहिनी ओर पिता की तरफ। ठीक है। तो ये नया क्यों बोलते हैं, न्यू यरूशलेम इसलिए बोलते हैं कि हमेशा फ्रेश रहेगा, फ्रेशनेस। अभी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, विच में नॉट बी परफेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग देखो कितने लोग क्या सोचते हैं ना कि ये न्यू यरूशलेम, ये नया जन धरती, नया आसमान बहुत बोरिंग रहेगा, सब बोरिंग रहेगा बहुत, सब जगह अच्छा 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 अच्छा, सब पवित्र पवित्र पवित्र। बोरिंग रहेगा? बोरिंग नहीं रहेगा। क्यों? प्रभु का फ्रेशनेस रहेगा। एक पूरा दिन परमेश्वर के गानों को, भजनों को, वचन को अपने घर पे चला के देखो तो आपको फ्रेशनेस का मालूम पड़ेगा क्या होता है फ्रेशनेस। प्रभु का उपस्थिति हम लोग को फ्रेशनेस देता है, फ्रेश बनाता है एकदम, और अंदर से शांति जो आती है, ताजगी आती है। कितना भी एटमॉस्फेयर खराब हो, आजू बाजू में कुछ भी होता हो, अंदर से एकदम फ्रेश क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि प्रभु फ्रेश है। वैसे ही न्यू यरूशलेम फ्रेश रहेगा, हमेशा नया रहेगा, ताजगी रहेगी, बराबर। ओजोन लेयर बहुत ऊपर हो जाएगा। अभी ओजोन लेयर से ऊपर हो गए हम लोग। एक बार न्यू यरूशलेम में अपन रहना चालू करेंगे, नया यरूशलेम में, तो ओजोन लेयर का जरूरत नहीं है। ओजोन लेयर समझते हैं क्या आप बोलेंगे, पास्टर भी बोलेंगे ओजोन ओजोन क्या बोल रहे हैं, ये लोग को समझ में आता है क्या? ओजोन लेयर, सुबह सुबह आप देखिए जब भी उठते हैं आप, तो सुबह सुबह सब लोग को फ्रेश लगता है कि नहीं? सुबह बाहर आते हैं आपको बहुत फ्रेश लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। और ऑक्सीजन का लेवल क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उस वक्त जो सूरज की नई नई किरणें फिर से हम लोग को देखने को मिलती है ना, तो तभी ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का एक लेयर है जो धरती को और सूरज को अलग करके रखा है, तो वो लेयर जो है बहुत नीचे आ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, इसके लिए आपको फ्रेश लगता है। तो जब प्रभु हमारे साथ रहेंगे तो हमेशा नया लगेगा, अपने को फ्रेश लगेगा, इसके लिए न्यू यरूशलेम। ठीक है। तो तीसरा नाम है इसका टैबरनेकल ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का निवास स्थान। 13:6 देखिए, एक बार रेवलेशन 13:6। बहुत सारे रेफरेंसेस नहीं देता हूं मैं, रेफरेंस चाहिए तो बाद में दे सकता हूँ। और हाँ पढ़िए। और उसने
परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसके तंबू, जहाँ यीशु रहता है, जहाँ परमेश्वर, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर रहता है, वह परमेश्वर का घर है। वह परमेश्वर का घर हमारे बीच में होगा। ठीक है, तो सिटी ऑफ गॉड को परमेश्वर का घर भी बोल सकते हैं, टैबरनेकल ऑफ गॉड। और हम सबका घर, जितने लोग आज देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग सुनेंगे देखेंगे कुछ भी, परमेश्वर का जो आपके घरों के अंदर उपस्थिति आया है, तो परमेश्वर का वो निवास स्थान हो गया। और हम लोग एक्चुअली परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे ना, तो हमेशा ताजगी से भरे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के घर में रहने वाले लोग जो है हमेशा ताजा, हमेशा खुश, हमेशा शांति से भरे रहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। ठीक है, परमेश्वर कभी विचलित नहीं होता है किसी भी चीज से। चौथा, चौथा है, सिटी ऑफ गॉड जो है वह दुल्हन करके लिखा गया है, बराबर। न्यू यरूशलेम एक दुल्हन की तरह नीचे आ रही है, लिखा है कि नहीं, अपन ने पढ़ा। तो दुल्हन जो है, अभी दुल्हन कौन है अपन एक बार देखेंगे। दुल्हन कौन है, दुल्हन किसको बोलते हैं, ओके, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत लोगों को बहुत से भ्रम है, दुल्हन में कौन कौन है। ठीक है, देखो, दुल्हन जो है, एक तो शहर है, एक शहर है। अभी कितना लोगों को क्या है कि बहुत सी चीजें वो लोग सोचते हैं। दुल्हन, एक दुल्हन है, फिर दूल्हे के दोस्त है। तो प्रभु ने अलग अलग चुना है, कुछ दुल्हन के दुल्हन है, कुछ दूल्हे के दोस्त है। जैसा यमुना क्या बोलता है, यमुना बपतिस्मा देने वाला, कि दूल्हे के जो दोस्त हैं वो खुश होते हैं कि दूल्हा बढ़े, बराबर, दुल्हन उसको प्रेम करे। पौलुस भी बोलता है, मैं ऐसी दुल्हन परमेश्वर की तैयार करना चाहता हूँ जो बेकलंक, बेदाग हो। तो दुल्हन जो है वह एक सिटी है, पहला तो एक शहर है, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा। लेकिन उस शहर में कौन कौन रहने वाले हैं, उस शहर में कौन कौन रहने वाले हैं? एक तो है सब ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स, पुराने नियम के सब संत लोग जितने भी थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जितने भी लोग थे, दाऊद, सब लोग, सब के सब संत, राजा, भविष्यवक्ता, जितने भी रिडीम्ड लोग हैं पुराने ओल्ड टेस्टामेंट के, जितने भी रिडीम्ड लोग हैं, रिडीम्ड है कि नहीं वो लोग, रिडीम्ड मतलब छुड़ाया हुआ है कि नहीं, माफ किया हुआ है कि नहीं, पुराने नियम के लोगों को माफ किया हुआ है कि नहीं, क्या पाप माफ किए है प्रभु ने? कैसे? क्योंकि यीशु गए थे, नरक में गए थे, उन लोगों को बंदी गृह से निकालने के लिए, जो वहां पे बंदी बना के रखे गए थे। प्रभु ने नरक में एक स्थान रखा था जिसको पैराडाइज बोलते। अभी पैराडाइज खाली है। पैराडाइज में वो पुराने संत थे, क्योंकि यीशु तब तक मरे नहीं थे। जब यीशु मरे तब वो वहां गए, उस स्थान में गए, और उनको अपना साक्षात्कार दिया। वो यीशु को पहले ही देख चुके थे, अब्राहम को मालूम था यीशु आने वाला है, बराबर। अब्राहम को मालूम था कि यीशु आने वाला है। तो जब वो यीशु को देखते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, तो सब संतगणों को प्रभु ऊपर लेके जाता है, किधर? स्वर्ग में। और तभी से पैराडाइज के ऊपर ताला है, पैराडाइज खलास, अभी स्वर्ग। ठीक है, तो सब रिडीम जो है पुराने नियम के संत लोग, वो कहाँ पे है? वो अभी स्वर्ग में है, और वो लोग न्यू यरूशलेम में रहेंगे। दूसरा, जो कलीसिया है, ठीक है, पूरी की पूरी अर्ली चर्च जो कलीसिया थी, जैसा यूहन्ना 14:1 से 3 में लिखा है, इब्रानी 13:14 में लिखा है। यूहन्ना 14:1, इब्रानी 13:14, पढ़ेंगे नहीं, लिख के रखिए।
पूरा का पूरा अर्ली चर्च जो है, पहली चर्च जो प्रभु ने कलीसिया चालू की, 12 अपोस्टल्स, उसके बाद में 120 लोग, और बहुत से अनगिनत लोग, 3,000 लोग, 5,000 लोग, सब जमा हो रहे थे प्रभु में, आ रहे थे। वो सब अर्ली चर्च आएगी। उसके बाद में सब कलीसिया, एवरी क्रिश्चियन, हर एक मसीह जन, कौन सी भी डिनोमिनेशन का हो, पेंटिकॉस्टल हो, बपतिस्ट हो, मेथोडिस्ट हो, कोई भी हो, लेकिन बोर्न अगेन होना चाहिए। सिर्फ नाम से नामधारी नहीं होना चाहिए, वो नया जन्म प्राप्त किया हुआ परमेश्वर का जन होना चाहिए। वो सब वहां पे रहेंगे, एवरी क्रिश्चियन। और यहूदी लोग 1,44,000 जो यहूदी लोग बचाए जाएंगे, वो लोग भी ब्राइड में है, वो लोग भी वहां पे रहेंगे। उसके बाद में महासताव में बहुत से संत लोग बचाए जाएंगे ट्रिबुलेशन पीरियड में, वो सब भी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो ब्राइड में सबसे पहला दुल्हन जो है वह सुसज्जित शहर है जिसको न्यू यरूशलेम बोलते हैं। उसमें पुराने नियम के संत, पहले वाली कलीसिया अर्ली चर्च, फिर हर एक क्रिश्चियन, हर एक बिलीवर जो बोर्न अगेन है, प्रभु में नया जन्म प्राप्त किया है, 1,44,000 यहूदी, और ट्रिबुलेशन के संत लोग जो बचाए गए, ये सब लोग रहने वाले हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली अलग से स्टडी है, बट वी जस्ट मेड इट फास्ट, अपन ने कर दिया। तो ये दुल्हन का पार्ट है, ये सब दुल्हन का पार्ट है, और दुल्हन एक शहर है। ठीक है। और कोई माता या माता वाता नहीं है। ठीक है। माता वाले आएंगे तो भगा देने का वो लोग, क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग, एक सौतन आएगी तो असली पत्नी भगाती है ना, उसको नहीं भगाती है। गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो तो गुस्सा आता है, कोई ऐसा आएगा तो बोलेगा मैं न्यू यरूशलेम है। बोलेगा तू कहाँ से न्यू यरूशलेम? न्यू यरूशलेम में हम लोग रहने वाले हैं, हम लोग प्रभु के दुल्हन के पार्ट है, भाग यहाँ से। ठीक है। भगा देने का वो लोग, प्रभु का वचन भी बोलता है भगाओ उसको, मत। उसके बाद चौथा नाम है सिटी ऑफ गॉड का, वो है होली यरूशलेम, पवित्र यरूशलेम। जैसे होली सिटी है, वैसा ही पवित्र यरूशलेम। ठीक है। फिर हेवनली यरूशलेम, हेवनली यरूशलेम क्योंकि स्वर्ग से उतरी हुई यरूशलेम है ये। एक धरती की यरूशलेम भी है, धरती की यरूशलेम अभी भी है, यरूशलेम, बराबर, जिसमें सब लोग रहते हैं, तांत्रिक मांत्रिक, लड़ाई करने वाले सोल्जर्स है, वो सब लोग रहते हैं। लेकिन नए यरूशलेम में सब संत लोग रहेंगे। ठीक है। तो न्यू यरूशलेम भी बोलते हैं उसको, सिटी ऑफ गॉड को। ठीक है। और लास्ट जो उसका नाम है, फादर्स हाउस, मेरे बाप का घर। क्या जबरदस्त है ना, फादर्स हाउस, बाप का घर। ससुर जी का घर कितना भी अच्छा होगा ना, लेकिन बाप का घर अच्छा लगता है हमेशा, है कि नहीं? कोई भी हो, उसको बाप का घर अच्छा लगता है, क्योंकि बाप के घर में अपन टांग उठा के बैठ सकते हैं, जैसे चाहिए कर सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है ना? अपना बाप वैसा नहीं है, अपना बाप डिसिप्लिन में रखता है। लेकिन जब अपन प्रभु के साथ आनंद में रहना चाहते हैं तो प्रभु अपने को हिंडर नहीं करता है। परमेश्वर हम लोग को अनुग्रह में चलाता है, और अनुग्रह परमेश्वर का कानून खुद ब खुद ही पूरा करता है। ठीक है। ये चीजें याद रखिए, प्रभु का अनुग्रह परमेश्वर का कानून पूरा करता है। और जब हम कानून में रहते हैं ना, तो खुद ब खुद ही परमेश्वर का शांति, खुशी, आनंद, भरपूरता, किसी चीज में आपको कमी नहीं रहेगी। मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर नहीं, लेकिन आपको कमी नहीं रखेगा, जो आपको जरूरत है वो पूरा करेगा। वैसा रहता है फादर हाउस। तो न्यू यरूशलेम में, न्यू यरूशलेम जो है, जो सिटी ऑफ गॉड है, वह परमेश्वर का घर है, पिता का घर है, हमारे हमारे पिता का घर है। ठीक है। हमारे पिता का घर है। इसके लिए आप देखेंगे एक सॉरी, यूहन्ना 14 देखेंगे, एक बार यूहन्ना 14 देखेंगे। दिस इज अ वेरी गुड थीम, मेरे बाप का घर इज वेरी इंपॉर्टेंट। योना योना यस, 14 का कितना पढ़? 1 से 3 पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल न हो,
परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हम्म, मेरे यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। हाँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, पिता का घर, पिता का घर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है, हर एक के लिए स्थान तैयार कर रहा है। भेड़ बकरी के जैसा नहीं कि चलो सब लोग को डाल दिया एक जगह, ऐसा नहीं है। बराबर, तंबू में रख दिया, टेम्पररी टॉयलेट्स बना दिए, ऐसा नहीं रखने वाला है। हर एक के लिए खास जगह प्रभु ने बनाया है। आपके नाम का जगह परमेश्वर के घर के अंदर, द फादर्स हाउस, इसके लिए लिखा है कि तुम्हारे लिए मैं मेंशंस बना रहा हूँ तो, ठीक है। तो वहां पे परमेश्वर, परमेश्वर का घर में, अपने घर में हमारे लिए परमेश्वर घर बना रहा है। लेकिन हम पहले परमेश्वर के घर होने चाहिए। परमेश्वर के घर हैं क्या हम लोग? अगर हम परमेश्वर के घर हैं तो हम परमेश्वर के घर में रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के घर नहीं है तो हम परमेश्वर के घर में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो दीज आर द सेवन, ये 7 नाम है सिटी ऑफ गॉड के, परमेश्वर के शहर के। ठीक है, जो हम लोग ने अभी भी देखा, होली सिटी, न्यू यरूशलेम, जो स्वर्ग से धरती पे आ रही है। ठीक है, जिसको प्रभु ने एक दुल्हन की तरह अपने पति के लिए तैयार किया है। ओके, अभी वर्ष 3 पढ़िए, तीसरी आयत। फिर मैंने सियासर में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। हमें अभी ये जोर से जो है मुनादी हो रही है, एक फरमान हो रहा है। ठीक है, स्वर्गदूत बता रहा है होना को, क्या बता रहा है कि देख, परमेश्वर आके खुद अपने लोगों के साथ रहेगा। देखो, एक मामूली बात समझते हैं आप, शायद आपके घर में अगर कोई रतन टाटा टाटा आके आता है तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं। हाँ? या कोई बड़ा आदमी आता है, एमएलए, एमपी, या हमारा पीएम, या राहुल गांधी, कोई भी आके आपके घर पे आता है तो आप बहुत एक्साइट होते हैं। अरे, मेरे घर पे आया इतना बड़ा आदमी। पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर अपनी उपस्थिति, लिटरल प्रेजेंस हमारे बीच में आके रखेगा। आप सोचो, आज परमेश्वर का गाना हम लोग जब भी लगाते हैं तो इतनी सुंदर उपस्थिति परमेश्वर की हमारे घर के अंदर आ जाती है। जब परमेश्वर खुद स्वर्ग को छोड़ के धरती में हमारे बीच में आके रहेंगे तो उसका क्या क्या आलम होगा, बयान के बाहर है, तुम बोल नहीं सकते। हमारे सेंसेस जो है ना, बहुत ही कम है। मतलब हम लोग को जान नहीं सकते, हमारी कल्पना के परे, हमारे भावनाओं के परे परमेश्वर की उपस्थिति है। वह परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में रहेगी। अभी देखो, आत्मिक जगत में जब जाते हैं, आत्मिक जगत में एक आत्मिक जगत है जिसमें समझो आपकी आंखें खुल जाए तो आप दुष्ट आत्माएं देख सकते हैं, आप स्वर्गदूत देख सकते हैं, आप लोगों की आत्मा देख सकते हैं। अंदर आत्मा रहती है लोगों की, रहती है ना, हर एक के अंदर आत्मा है, बराबर। तो ये अगर ओपन हो जाए तो बहुत ही कितना चीजें जो है बहुत सुंदर होती है। ब्राइट कलर्स वगैरह दिखाई देते, कलर्स एकदम ब्राइट, साउंड में एकदम क्लियर साउंड, ऐसा बहुत सी चीजें। ये मैं एक्चुअली बहुत लिमिटेड चीज बता रहा हूँ, लेकिन जो नया यरूशलेम में होगा वो आत्मिक जगत होगा, वो आत्मिक जगत होगा, और वो हमारे कल्पना के बाहर होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, नो आई हैज सीन, नॉर ईयर हैज हर्ड, नॉर इट हैज एंटर्ड इन द हार्ट ऑफ मैन। मतलब किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी के दिल में आया नहीं, ऐसी चीजें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बना के रखी है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं
हम लोग को ये वचन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि जो रियलिटी है वो असीम सुंदर है। जो रियलिटी होने वाली है न्यू यरूशलेम के बारे में, मैं क्या आपको बताऊं या मैं क्या जानूं? ये ऐसा है कि गूंगे आदमी को अगर गुड़ का स्वाद बताना है तो कैसा बताएगा? वो बोलेगा गुड़ खा के देख। वैसा ही जब हम न्यू यरूशलेम में रहेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि वो क्या है, कि परमेश्वर की लिटरल प्रेजेंस किसी ने नहीं देखी है, आज तक किसी ने नहीं देखी। वो लिटरल प्रेजेंस जब प्रभु का हमारे बीच में आएगा तो हम कल्पना के बाहर एक्सपीरियंस है, बोल नहीं सकते हैं, ऐसी चीजें होंगी। हालेलुया, बोल नहीं सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, चौथा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हाँ, परमेश्वर आपके आंख से, एक जगह लिखा है वचन में कि हम लोग जितने रोते हैं, बहुत लोग रोते हैं कि नहीं? मैं तो रोता हूँ, आप लोग भी रोते होंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, या दुख में, पीड़ा में अपन रोते हैं। और परमेश्वर अपने बच्चों के आंसुओं को संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो न्यू यरूशलेम में परमेश्वर हमारे एक एक आंसू को पोंछेंगे, एक एक आंसू को पोंछेंगे। ठीक है, बदला नहीं लेंगे। कितने लोग सोचते हैं हमारे आंसू का बदला लो, अरे बदला प्रभु ने क्षमा कर दिया। सबको क्षमा करो। क्षमा करना परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का फरमान है, हमारे लिए हुक्म है। ठीक है, तो परमेश्वर हर एक दुख को, हर एक सौरों को, हर एक पीड़ा को, आज कितनी पीड़ाओं से अपन जाते हैं, सबको प्रभु निकाल देंगे। नए यरूशलेम में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई रोना नहीं। ठीक है, और मृत्यु नहीं, कोई मरेगा नहीं, हमेशा जिंदा रहेगा, कोई मरेगा नहीं। आज कितने लोग सोचते हैं कि अरे, कितने लोग सोचते हैं मैं मर जाऊं। अभी कितने कितने ओल्ड लोग हैं ना, एकदम 90 पहुंच गए, 80 पहुंच गए, बोलते हैं अरे बहुत हो गया, अभी जाने दे, नहीं कहेंगे, बहुत हो गया। लेकिन नए यरूशलेम में मौत की इच्छा नहीं होगी और मौत होगी भी नहीं। ठीक है, एवरीथिंग इज इटर्नल। इटर्निटी में, आने वाले समय में हर एक इटर्नल है। ठीक है, नरक भी इटर्नल है तो स्वर्ग भी इटर्नल है। नरक भी हमेशा के लिए है तो स्वर्ग भी हमेशा के लिए है। ठीक है, तो ये स्वर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नरक की भी आएगा, अभी थोड़ी देर समय में नरक की भी बात करेंगे। पांचवा, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। देखो दो चीजें है, ये परमेश्वर खुद बोलता है, ये कोई स्वर्गदूत नहीं बोल रहा है। अभी यहाँ पे खुद पिता बोल रहा है। देखा, पिता ने बोला था एक बार जब भी बपतिस्मा हुआ यीशु का, कि ये मेरा पवित्र पुत्र है, इससे मैं खुश हूं। तभी पिता बोल रहा था। यहाँ पे पिता बोल रहा है कि मैं सब कुछ बना रहा हूँ, नया बना रहा हूँ, सब चीजों को नया बना रहा हूँ। ठीक है, और ये लिख, देखो ये किताब आपके हाथ में आई है ना, जो प्रकाशित वाक्य, बाइबल, इनफैक्ट ये परमेश्वर की इच्छा से आपके हाथ में आया है। प्रभु की इच्छा थी कि बाइबल लिखा जाए और लोगों के हाथ में आए, लोग पढ़े। ठीक है, इसके लिए वो बोल रहा है यहाँ पे कि राइट, लिख, ये सच है, ये होने वाला है, ये विश्वास पात्र है। तो ये किताब आपके हाथ में इसके लिए आई है क्योंकि ये प्रभु ने लिखवाया है। छठा, अब फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं प्यासे को जीवन देने जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। वाटर ऑफ लाइफ।
जीवन का जल, जीवन का जल हम लोग को जीवन देता है हमेशा का। जीवन का जल जो है हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी, देखो हमारी आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, आपको मालूम है, हमारी आत्मा हमारे शरीर को चलाती है। आप कितने भी रोगी हो, कितना भी तकलीफें जाएं, परमेश्वर का समय नहीं आया है, आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ेगी नहीं। और आपकी आत्मा को बल देता है ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का जल। आपकी आत्मा को ताकत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है, जीवन देता है। तो जीवन का जल जो है वह प्रभु उसको देता है जो प्यासा है, जो प्यासा है, जिसको लग रहा है कि हाँ मुझे जीवन का जल चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा बलवंत होनी चाहिए। बलवंत आत्मा परमेश्वर के काम करती है, हमेशा याद रखिए। का शरीर कैसा भी है, अगर आपकी आत्मा बलवंत है, अभी ये तांत्रिक मांत्रिक क्या है, ये लोग की आत्माएं, ये लोग ने शैतान को बेच दी है, शैतान उनकी आत्मा को इस्तेमाल करता है। वैसे ही अगर हम अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा से भरेंगे तो हम परमेश्वर के पावर के काम करेंगे। और इनको कुचलने के लिए, शैतान के कामों को कुचलने के लिए ही पवित्र आत्मा हम लोग को दिया गया है। आगे आने वाले समय में, थोड़ी देर पहले मैं एक और मैसेज दे रहा था, आने वाला समय जो रहेगा वो पावर इनकाउंटर का समय रहेगा। सिर्फ प्रीचिंग नहीं चलेगा, सिर्फ आप वचन बोलेंगे नहीं, आप पावर दिखाएंगे परमेश्वर। और परमेश्वर का पावर आप कब दिखाएंगे, जब पवित्र आत्मा का झरना आपके अंदर बहेगा। जब आपके झरने को बहने के लिए आपके अंदर जो पत्थर है, जो जंगली झाड़ है, ठीक है, जो फिसलन है, वो सब निकाल देंगे आप। क्या है ये जंगली झाड़ पत्थर, क्या है? जंगली झाड़ शैतान की आत्माएं है। पत्थर हम लोग का खुद का फ्लेश का स्टबर्ननेस है, हमारे हमारे शरीर के कामों में जो हम लोग स्टबर्न हो जाते हैं। स्टबर्न मतलब हम लोग कठोर हो जाते हैं कि हम ये नहीं छोड़ेंगे, ये सब छोड़ दूंगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। हमेशा याद रखिए, जो आप बचाना चाहते हैं परमेश्वर उसको ही लेना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, जो रिच मैन था, जो अमीर आदमी था, उसका प्रेम किसमें था? प्रेम पैसे में था। बहुत पैसा था उसको, वो पैसे से प्रेम करता था, कानून बराबर पालन करता था, दशमांश देता था, टाइट देता था, ऑफरिंग देता था, सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, चोरी नहीं करता था, सब करता था। ऐसा सब परमेश्वर का आज्ञाएं पूरा करता था। लेकिन उसका प्रेम जो था वो पैसे के ऊपर था। तो वो बोलता है ये मुझे दे दे, तेरा जो पैसे के लिए प्रेम है ना, वो मुझे दे दे और मेरे पीछे आ जा। तो जो आप चीज को पकड़ के रखते हैं तो वो बोलते हैं वो ही छोड़ दे। जिस दिन वो छोड़ देंगे, आप सरेंडर हो जाएं, पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में आ जाएं, तब परमेश्वर हमारे हाथ से, हमारे जीवन से काम ले सकता है। ठीक है, तब परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल कर सकता है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सरेंडर्ड है, कंप्लीटली सरेंडर किया हुआ है। तू जहां लेके जाएगा मैं जाऊंगा, जहां रखेगा मैं रहूंगा, जो खिलाएगा मैं खाऊंगा, जो पिलाएगा मैं पीऊंगा, जो पहनाएगा वो पहनूंगा। तो आपका मिनिस्ट्री हो, आपका काम हो, आपका बिजनेस हो, आपका फैमिली लाइफ हो, किसी में भी आप निष्फल नहीं रहेंगे, फल लाएंगे। क्योंकि सरेंडर्ड लाइफ ब्रिंग्स द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से समर्पित हों, हर एक स्फीयर में, हमारे जीवन के हर एक एरिया में समर्पित हों। तो हम देखेंगे परमेश्वर का काम हमारे जीवन में बहुत बढ़ जाएगा। 7वां वचन, जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जय पाना इंपॉर्टेंट। जय पाने के लिए इवन पिता ने पुत्र को भी चुना,
पुत्र भी हमारे जैसे परीक्षाओं से गुजरा है। पुत्र को ऐसा ही नहीं क्योंकि वो टाटा का लड़का है, अंबानी का लड़का है तो उसको पूरा प्रॉपर्टी मिल गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है सीधा, तुम मेरा वारिस तब बनेंगे जब तुम जय पाए, मियाँ के ऊपर जय पाएंगे, बराबर, पाप के ऊपर जय पाएंगे, शैतान के ऊपर जय पाएंगे। जय पाएंगे तो मेरी पूरी वारिसता तुमको मिलेगी। ओवरकमर, जो जय पाता है वह परमेश्वर की वारिसता लेता है, वह परमेश्वर का वारिस है, वह परमेश्वर का बेटा है। ठीक है, इसके लिए जय पाना बहुत जरूरी है, हर एक बात में जय पाना बहुत जरूरी है। और अपनी ताकत से नहीं होती है जय, परमेश्वर की ताकत से जय मिलती है हमको। सुबह उठ नहीं सकते हैं, चीजें छोड़ नहीं सकते हैं, परमेश्वर को इनवाइट करो, परमेश्वर को आमंत्रित करो कि प्रभु ये एरिया में काम कर, मैं ये नहीं कर पा रहा, मुझे तो ये करवा। तो आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चालू करेंगे और आपको प्रभु निपुण बनाएंगे, उस चीजों में आपको परफेक्ट बनाएंगे, उन चीजों में आप ओवरकमर हो जाएंगे, आप जय पाएंगे, क्योंकि विजेता के लिए ही बुलाया गया है। परमेश्वर का बच्चा जय नहीं पाएगा तो कौन पाएगा? जय हमारे लिए है, लेकिन समर्पण करेंगे तो जय पाएंगे। हर एक बात को प्रभु, अगर आपको नहीं हो रहा है, आप सच नहीं बोल पा रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप प्रभु के सामने सरेंडर हो जाओ, प्रभु तू मुझे मदद कर, और प्रभु का ताकत आपके अंदर आएगा, फिर आप जय पाएंगे, वो बातें कर सकेंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हर एक बात में आपको निपुण बना देगी, परफेक्ट बना देगी। आगे पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 21:8। क्योंकि निपुण किस में बनना है, किस पे जय पाना है, बराबर ना? आप बोलेंगे जय किस, जय पाने के लिए प्रभु ने सीधा सीधा लिखा है, किस चीजों पे जय पाना है। ठीक है, 8वां आयत देखिए। बोले पड़ता। जी, 21। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, क्रोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी पृथ्वी है। हमें हम लोग को इन बातों में जय पाना है। कौन सी बातें हैं? देखो, चालू कर रहा है प्रभु किससे? कवर्ड्स, कायर, कायरता। कायरता को कितने लोग पाप नहीं मानते हैं? अरे वो बेचारा तो डर गया तो इसके लिए ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। लेकिन प्रभु बोलते हैं कायर बनना नहीं है। okay? कायर को इंग्लिश ग्रीक में डेलोस करके बोलते हैं। डेलोस मतलब, डेलोस का दूसरा नाम है निकम्मा, मिजरेबल, मतलब दयनीय, अनहैप्पी, नाखुश, दुखी। कावड़ आदमी दुखी रहता है, कायर आदमी दुखी रहता है। देखिए, हिम्मत करने वाला आदमी दुखी नहीं रहता है। दुखी रहता है क्या? वो हिम्मत करता है वो दुखी नहीं रहता है। प्रभु बोलते हैं हम लोग कायर नहीं रहना चाहिए, किसी भी चीज में हम लोग कायर नहीं बनना चाहिए, डरना नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शोल्डर को निकाल के छुड़ा के भागना नहीं है, सामना करना है। जो भी परिस्थिति में आप, कोई भी परिस्थिति में, कर्जा है, दुख है, बीमारी है, रिलेशनशिप बराबर नहीं है, किसी भी चीज में आप कायर नहीं बनना है। परमेश्वर के नाम के लिए भी कायर नहीं बनना है। सबसे पहले लोगों के सामने अपन नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। देखो, होशियार भी रहना है वो भी सही है, लेकिन जिस समय अपने को खड़ा रहना है प्रभु के लिए, उस समय हम लोग खड़ा रहना है। तो कायरता पहले पहले लिखा है प्रभु ने, कायर लोग नरक में है, बराबर। कायर, उसके बाद में लिखा है कि अविश्वासी, अविश्वासी का ग्रीक वर्ड है एपिस्टोस। ऐसा देखो, ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
इनफिडल्स, इनफिडल मतलब कि अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करता है। अभी कितने लोग अपन क्या बोलते हैं, अविश्वास को ज्यादा बड़ा पाप नहीं समझते लोग, लेकिन परमेश्वर के सामने लिस्ट ही वहां से चालू होती है। कायरता, अविश्वास, ये बड़े पाप है प्रभु प्रभु के सामने। अविश्वास नहीं रखना है, विश्वास करना है। देखो, बहुत सी चीजें, परमेश्वर का जो अकल है ना, वो गूढ़ अकल परमेश्वर हम लोग के ऊपर जाहिर करना चाहता है। लेकिन अगर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर जाहिर कैसा कर पाएगा? आपको प्रभु कितनी चीजें बताएंगे। देखो, यीशु बोलता है, मैंने तुम्हें धरती की चीजें बना बताई है तो तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। स्वर्ग की चीजें बताऊंगा तो क्या होगा फिर? तुम कैसे विश्वास करोगे? विश्वासी का मतलब हर एक बात में विश्वास करना। ठीक है, एक एक दिन परमेश्वर के साथ जीना, वन डे एट अ टाइम। आज का दिन, आज का दिन में मुझे विश्वास पात्र रह के परमेश्वर के साथ रहना है, विश्वास में चलना है। आज पूरा दिन मैं अविश्वास को नहीं आने दूंगा, विश्वास में चलूंगा। कोई अविश्वास का वचन नहीं बोलूंगा, अरे क्या होगा प्रभु, नहीं बोलूंगा, सोचूंगा भी नहीं। कोई डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन में आएंगे ना, तो अंदर से परमेश्वर आपको नया बनाते जाएंगे, आपको मजबूत बनाते जाएंगे। तो अविश्वास भी परमेश्वर का के खिलाफ पाप है। इसके लिए सेकंड नंबर है। फिर तीसरा है अबॉमिनेबल। आपका इधर क्या लिखा है हिंदी में? तीसरा क्या लिखा है वो? कायर, अविश्वासी, तीसरा हिंदी में घिनौने घिनौने घिनौनी। काम करने हाँ, वाला। हाँ, घिनौने काम करने वाला। अभी घिनौने काम करने वाला जो है, ग्रीक में इसका मतलब है डिल्यूसो। इसका मतलब है बांस मारने वाला। घिनौने काम करना मतलब बांस मारने वाला, बराबर। बांस मारने वाला सब एकदम अच्छा नहीं लगता है उसको। कलीसिया में एक आदमी अगर उसका चप्पल पे कुछ गंदा लगा हुआ है और आके बैठेगा, तो आप बैठ नहीं पाएंगे उसके साथ। वैसे ही कितनी दुष्टात्माएं बांस मारती है मालूम है? यस बहुत यस। सी दुष्टात्माएं बांस मारती है, और वो दुष्टात्माओं से भरे हुए लोग आके बैठ जाते हैं, और उनको छुटकारा भी नहीं चाहिए। वो बांस में ही रहना चाहते हैं, सेंट वेंट मारेंगे बस, बराबर। लेकिन अंदर का जो आत्मा, दुष्टात्मा अंदर बैठा है, उस वक्त सेंट से तो ठीक हो जाए, लेकिन सेंट का जैसा असर खलास हो जाएगा तो दुष्टात्मा देखो। एक्चुअली अगर आपको ये गिफ्ट है, जो आपको अ, दुर्गंध समझ में आता है, कितना जगह दुर्गंध, ये भी एक गिफ्ट है। तो आप जहाँ पे भी जाएंगे ना, आपको दुष्टात्मा से ग्रसित लोग मिलेंगे, तो अलग अलग किस्म की दुर्गंध आएगी। बहुत तकलीफ होती है मालूम है ऐसे रहने से। कितना बार आपके पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, बहनों से, जो अविश्वासी है, ठीक है, कितना बार विश्वासी भी है, दुर्गंध आएगी। तो दुर्गंध वाले मतलब कितना बार जो दुष्टात्मा से भरे हुए लोग, ठीक है। पवित्र लोग जो कौन रहते हैं? जो दुष्टात्मा वहां से निकल गया, तो अपन पवित्र होते जा रहे हैं। तो दुष्टात्मा की गंदगी, दुष्टात्मा की दुर्गंध अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। घिनौनी मतलब ये, जो घिनौना रहना चाहते हैं, दुष्टात्मा से ही रहना चाहते हैं। जो सुअर लोग है ना, सुअर को गट्टर के अंदर रहना बहुत अच्छा लगता है, बराबर। वैसे ही मैंने आपको बताया था, शराबी है, गिर गया गटर में तो उसको लगता है जैसा नदी में एकदम बैठा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। तो वाह क्या ठंडा है, एकदम मजा आ रहा है। तो दारू पिया उसको मालूम नहीं है। तो हम लोग वैसा नहीं रहने का है, देखो दुष्टात्मा को बाहर निकालना है। इन्होंने लोग नरक में जाएंगे। उसके बाद में क्या लिखा है? खूनी लोग जो मर्डर करते हैं, ठीक है, मर्डर करने वाले खूनी लोग जो है, वो भी नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि खून करना बहुत बड़ा पाप है। आप जब खून करते किसी का, तो उस सामने वाला आदमी अगर अविश्वासी है, उसको डायरेक्टली हेल में भेजते आप। आपके कारण वो सीधा नरक में जाके पड़ता है। इजी बात मत समझो। ये टेररिस्ट है या कितने ही खूनी लोग हैं, भाई लोग हैं, लोगों को मारते हैं,
लोगों को खलास करते हैं, तो बड़े पापी क्यों होते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि कितने लोगों को वो लोग ने नरक में भेज दिया। मरने वाला सब लोग है, बराबर, एक समय के टाइम आएगा उसको मरता है आदमी, लेकिन तब तक उसको अपॉर्चुनिटी है, उसको उसको परमेश्वर की तरफ से एक इनविटेशन है, तो वो स्वीकार कर सकता है। लेकिन आप उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्टकट मार दिया उसका, उसको मार दिया, अभी वो गया नरक में। और वो नरक में आपसे झगड़ा करेगा, सोचना मत। वो नरक में रहेगा ना, जो जिसको मारा उसने, उससे झगड़ा करेगा, तेरे कारण मैं बहुत पहले आ गया इधर, तो मैं यीशु में आता था। बहुत से झगड़े चल रहे हैं, नरक पूरा झगड़े का स्थान है, बहुत बहुत लड़ाई कर रहे हैं लोग उधर। तेरे कारण मैं इधर आ गया, तेरे कारण ही हो गया। व्यभिचारी दूसरे व्यभिचारी को बोलता है, अरे तू इतना मेरे को लिफ्ट देती थी, इसके लिए मैं भी आज नरक में तेरे कारण आ गया। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है उधर। हालेलुया। तो दूसरा सेक्सुअली इमोरल, आगे वही है। सेक्सुअली इमोरल मतलब व्यभिचारी। अभी व्यभिचारी जो है, देखो, व्यभिचारी को क्यों प्रभु इतना बोलते हैं, इसका ग्रीक वर्ड है प्रोनोस। पोर्नोग्राफी वहां से निकलता है, प्रोनोग्राफी। पोर्नोग्राफी मतलब गंदे चलचित्र देखना, उसको बोलते हैं पोर्नोग्राफी। दूषित, सेक्सुअल, मादक चलचित्र देखना, उसको बोलते हैं व्यभिचारी, पोर्नोग्राफी। ठीक है। इसको क्यों प्रभु इतना हैवी पाप क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा शरीर जो है परमेश्वर के लिए बनाया गया है। और जब हम व्यभिचार करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर दुष्टात्मा आके रहता है। आप बोलेंगे दूसरे में भी तो रहता है, लेकिन व्यभिचार के द्वारा आपका एक लिंक बन जाता है, आत्मिक बंधन बन जाता है दूसरे आदमियों के साथ, जिसके साथ आप व्यभिचार करते हैं। उन लोगों के अंदर से दुष्टात्माएं आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि उधर अभी हाईवे बन गया है। इसके लिए परमेश्वर सेक्सुअली इमोरलिटी को, व्यभिचार को बहुत ही घृणित पाप मानता है। इसके लिए ऐसे लोग नरक में पड़े हैं। ठीक है। अभी एंड में लिखा है डॉग्स। ठीक है, तो इधर डॉग्स नहीं लिखा है, एक जगह लिखा है। तो कुत्ते का जो आत्मा रहता है, डॉग्स, डॉग स्पिरिट क्या है वो? व्यभिचारी लोग और जादू टोने वाले, ये दोनों को पवित्र शास्त्र में डॉग्स करके बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है नरक में रहते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट जो है टोने। टोने मतलब जो लोग जादू टोना करते हैं। अभी जादू टोना नींबू मिर्ची से या बकरा काटने से ही नहीं होता है, डिफरेंट टॉपिक। दूसरा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है वो, जादू टोने का। तो जादू टोने में जब हम अपनी इच्छा को बलवंत करते हैं, देखो कितना लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का लॉर्ड्स प्रेयर क्या है, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा धरती में पूरी हो। लेकिन जो टोने वाले हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, मेरी इच्छा धरती पे भी पूरी हो, स्वर्ग में भी पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो। उसको टोना बोलते हैं। जो अपनी इच्छा के लिए जीता है, जो दूसरों को कंट्रोल करता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो टोना है। ठीक है, वो जादू टोना है। क्योंकि आपका खुद का भगवान आप है, परमेश्वर खुद बन गए आप। ठीक है, दूसरे लोग भी आपकी पूजा करने चाहिए, सब जो आप बोलते हैं वही होना चाहिए। ये टोना है, ये जादू टोना है। ऐसे लोग परमेश्वर के लोग नहीं है, ऐसे लोग नरक में जाने वाले हैं। ठीक है, एक अलग टॉपिक है एक्चुअली। लेट्स सी, कभी अपन बात करेंगे जादू टोना क्या है, अपन सीख सकते हैं। उसके बाद मूर्ति पूजक, आइडोलेटर्स। ठीक है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है, अगर हम और किसी अधिपति की पूजा कर रहे हैं, तो हम आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। तो हम इस दुनिया में इसके लिए आए हैं, इसके लिए बनाए गए कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, बराबर ना? अगर उसको छोड़ के हम और कुछ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो हमारे लिए नरक है। अधिपति की पूजा करते हैं, पावर्स की पूजा करते हैं, दुनिया के हाकिमों की। हाकिम मतलब मैं पॉलिटिशियंस की बोल नहीं रहा हूँ, आत्मिक जो हाकिम है, आत्मिक जो राजा लोग है, दुष्टात्मा है,
अगर उनकी स्तुति आराधना करते हैं तो हमारे लिए नरक मुकर्रर किया गया है। उसके बाद में लिखा है ऑल लायर्स, हर एक झूठा, ऑल लायर्स। भी कोई कोई दूसरे की जान बचाने के लिए झूठ बोलता है, कोई कोई सफेद झूठ बोलता है। झूठ झूठ होता है, काला सफेद ग्रीन रेड नहीं होता है, झूठ झूठ होता है। झूठ मतलब झूठ। सच एक होता है, झूठ बहुत होते हैं। आपने झूठ बोला तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या बोला था, लेकिन अगर आपने सच बोला तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है, कि सच सबको याद रहता है। झूठ को याद करने का, याद करना पड़ता है, इसको ये बोला था, नेक्स्ट टाइम फिर पूछेगा वही बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो झूठ हो जाएगा। तो सामने वाले को झूठ झूठ नहीं लगना चाहिए, इसके लिए अपन याद करके झूठ बोलते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ लायर्स इंक्लूडिंग मी, जो भी झूठे हैं, जो भी झूठ बोलते हैं, कंपल्सिव लायर्स रहते हैं कुछ लोग जबरन लाइस, झूठ ही बोलते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ का आत्मा आ गया अभी। और कितने जानबूझ के झूठ बोलते हैं। सब झूठे कहाँ जाएंगे? नरक की आग में जाएंगे। क्लियरली लिखा है ऑल लायर्स, एंड में लिखा है ऑल लायर्स, हर एक किस्म के झूठे लोग वो नरक की आग में अकेले जाएंगे हमेशा के लिए। एक छोटा ये अगर पकड़ ले, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। जीसस इज सेड, यीशु ने ये नहीं बोला मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, बराबर। यीशु ने बोला मैं सत्य हूँ। मतलब झूठ और सत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु अगर सत्य है तो अपन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग झूठ बोलते हैं तो हम शैतान के साइड होते हैं। क्योंकि शैतान जो है सब झूठों का पिता है। तो सब सत्य बोलने वालों का पिता कौन है फिर? यीशु है। अगर सब झूठों का पिता शैतान है, तो सब सच बोलने वालों का पिता कौन है? यीशु है। और हम यीशु के बच्चे हैं, इसके लिए हम हमेशा सत्य बोलने चाहिए। हालेलुया। तो ये सेकंड डेथ में हमेशा के लिए ये लोग नरक में डाले जाएंगे। यहाँ पे अपन ने लगभग आठ है, आठ तक किया अपन ने। हाँ, आठ बड़े बड़े पाप किए, और भी दूसरे पाप है, अपन यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं अपन, प्रार्थना करते हैं। और ये बाकी का जो अभी तो हम लोग ने आठ आयत पूरी किया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अपन समझेंगे और बाद में समझना जरूरी है। और इसको बराबर स्लोली स्टडीली अपन लेके जाएंगे। ठीक है, अपन एंड करते हैं इधर चैप्टर 18, सॉरी 21, 1 से लेके 8, 1 से लेके 8 आयत तक अपन ने आज देखा। फिर अपन नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ओके, यहाँ पे अपन एंड करते हैं।